अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने केमिकल स्पीशीज़ के बारे में स्टडी किया था। केमिकल स्पीशीज़ में हमने आइंस को, मॉलिक्यूलर आइन को और फ्री रेडिकल को स्टडी किया था। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितनी किस्म के होते हैं। उसके अलावा है हमारे पास एक मतलब कि एक हमने पढ़ा हुआ है कि हर चीज़ का एक यूनिट होता है। तो जो एटॉमिक मास है, फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मास है, इन सब के हम यूनिट्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की टाइप कौन सी होती है। अब आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम्स का कम्बिनेशन होता है। मॉलिक्यूल इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो कहते हैं मॉलिक्यूल इज़ अ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब कि एक मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम जो होते हैं उसके साथ कंबाइन हुए होते हैं केमिकली। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस क्या है? कोई भी एक तरह का मैटर है, तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मॉलिक्यूल। इट शो ऑल द प्रॉपर्टी एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे मतलब कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो सब्सटेंस की क्या करेगा? शो उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज है एक सब्सटेंस की, वो कौन शो कर रहा है? वो मॉलिक्यूल। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है वो कहते हैं वो एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड की फॉर्म में ही रहे, बल्कि वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब अलहदा अपने तौर पर भी। वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी दो, मतलब कि उसकी जो टाइप्स हैं उसको दो बेसिस पे उन्होंने दो अलग-अलग चीज़ों में डिवाइड किया है। पहली जो टाइप है उन्होंने मतलब कि जिस चीज़ पे बेस की है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो दूसरी टाइप है वो बेस्ड है, पहली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे है, तो जो दूसरी है वो है टाइप ऑफ एटम्स के, मॉलिक्यूल किस टाइप के एटम से मिलकर बना है, और दूसरा है नंबर ऑफ एटम के कितने एटम से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर के हिसाब से मॉलिक्यूल की कितने टाइप है, नंबर ऑफ एटम के हिसाब से। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये वो वाले एटम्स मिलकर बनाते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब जो इंसर्ट होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये कौन से एलिमेंट, कौन से एटम होंगे? ये वो एटम होंगे जिनके जो ऑक्टेट है, शेल है, वो क्या हो? कंप्लीट हो, पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप आता है, वो है नोबल गैसेस का। तो उसमें कौन कौन सी गैस आ जाती है? हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह। तो वो कहते हैं द इंसर्ट गैसेस हीलियम, नियोन आर एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फ्रॉम आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो ये वाली गैसेस है ये मतलब इनका जो आफ्टर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इसलिए ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं करती, ये अलहदा रहना पसंद करती हैं। इसलिए ये कौन से होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम इन्हें कहते हैं। अगली जो टाइप है वो है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब टू। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो इसे क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम इसका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 गैस है, ऑक्सीजन O2 ये भी गैस है, क्लोरीन Cl ये भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या है? एसिड है, HCl। तो ये वो वाले मॉलिक्यूल है जो वो जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। आगे हमारे पास जो टाइप है वो है ट्राई एटॉमिक। ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इट इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल क्या है? H2O, CO2 वाटर की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, यहाँ पे 2 H के हैं और एक O का, तो ये कितने हो गए टोटल? 3। यहाँ पे एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए? 3। अब वो कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है, मतलब कि उनकी जो तादाद है वो रुके ना, उनको क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है उसे क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें मीथेन है, मीथेन कितने पर मुश्तमिल है? CH4 5। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 3 और 4 ऑक्सीजन के, तो ये कितने हो गए टोटल? 7। उसके बाद ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है उन्हें क्या कहेंगे? पॉली। तो ये वाली जो टाइप्स थी हमारी थी नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, कौन कौन सी है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। उसके बाद जो आगे हमारे पास मॉलिक्यूल की टाइप आती है
वो होती है बेस्ड होती है टाइप ऑफ एटम्स के, जो एटम्स हैं वो कौन सी टाइप के हैं। इसमें एटम्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक होमो और एक हेट्रो। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम इट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स है वो सेम है, मतलब कि एटम्स जो है वो एक ही एलिमेंट के, मतलब एक ही एलिमेंट के एक ही तरह के हैं, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो वो कौन सी होंगी, होमो एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फर S8, फॉस्फोरस P4। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके जो नंबर ऑफ एटम्स हो क्या हो, पहले वाले से डिफरेंट हो, तो वो क्या है, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है ये मतलब कि वो डिफरेंट एटम्स से मुश्तमिल हो, 2 या 3 किस्म के एटम्स उसमें प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2O NH3। अब इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन और एटम है, इसमें नाइट्रोजन अलग है, H और एटम है हाइड्रोजन। आगे हमारे पास ये थी टाइप्स की बेसिस पे, ये भी हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। आप सबको पता है हमारे पास जितनी भी सब्सटेंस होती हैं वो या तो एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं या मॉलिक्यूल पर या फार्मूला यूनिट पर यानी आयनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। तो अब जब इन सब को जो रिप्रेजेंट करने का जो यूनिट है वो भी क्या है, अलग अलग है। जो बेसिक यूनिट हम लोग पहले स्टडी करके आए हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हमने मोल भी स्टडी किया था। ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट। मतलब जितनी भी सब्सटेंस है वो एटम या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट से मिलकर बनती हैं। तो इनके मैसेज को मतलब कि ये किसी तादाद में है, कितनी मकदार में, इनके मैसेज को हम क्या कहते हैं, एटम के मैस को एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला को फार्मूला मैस, और इनको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट में। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में इसके ये एक यूनिट है, इसके अलावा इसको और यूनिट्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो जो और यूनिट में अगर जो मास है हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे कहेंगे एटॉमिक ग्राम, एटॉमिक ग्राम, एटॉमिक मैस ग्राम, मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। अगर तो मास हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट में है तो अब हम इसे कहेंगे ये मोल है, 1 मोल। अगर हमारे पास ये जो मास है वो ग्राम में होगा तो उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक वाले को ग्राम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर को ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूले को ग्राम फार्मूला मैस। तो अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि ये तीनों क्या है। सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मैस। जो एटॉमिक मैस है एलिमेंट का, अगर उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में तो उसे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस। मतलब कि हमारे पास एक एटम है, हमने उसका मैस लिया है, तो अगर तो हमने उसका मैस जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस किया है तो उसे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस। इसके अलावा हम उसको ये भी कह सकते हैं ये 1 मोल है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। अगर हमारे पास 1 ग्राम है हाइड्रोजन एटम का, वो किसके बराबर है, 1.008 ग्राम के। और इसके अलावा ये किसके बराबर हो सकता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी हम इसे कह सकते हैं। अगर है हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो 1 ग्राम एटम में कितने होते हैं कार्बन के, 12 ग्राम। तो ये भी 1 मोल हमसे कह सकते हैं ये कार्बन का है। वो कहते हैं इसका मतलब है कि जो हर एलिमेंट है उसका जो 1 ग्राम है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है। मतलब कि हर एटम में, हर एलिमेंट का, हर एटम का जो एटॉमिक मास है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। आगे हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। और इसके अलावा हम इसको मोल भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसका मास हमने एक्सप्रेस किया है ग्राम में तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल, या इसके अलावा हम इसको मोल भी कहते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है हमारे पास हाइड्रोजन का वो किसके बराबर है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 ग्राम में 1 हाइड्रोजन कितना था, 1 ग्राम के, तो ये 2 है तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के। और इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये किसके बराबर है, 18.0 ग्राम। 2 H के और 1 16, तो कितने हमें टोटल 18। तो ये भी हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, 18 ग्राम 1 मोल ऑफ वाटर के। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसके बराबर है, 98।
2H के, S का 32, O का 16, तो 16 को मल्टीप्लाई 4 से, तो इन सबको प्लस करके हमारे पास क्या आएगा 98 ग्राम। और ये जो 98 ग्राम है ये किसके बराबर है 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के, और 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। ये हमारे पास था ग्राम मोलिकुलर मैस। आगे है ग्राम फॉर्मूला मैस। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला मैस है वो मतलब फिर अगर एक्सप्रेस करें ग्राम में तो उसे क्या कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मैस। द फॉर्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इस कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मैस और ग्राम फॉर्मूला। और इसके अलावा हम इसको 1 मोल भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास 1 ग्राम फॉर्मूला है मतलब 1 ग्राम है किसका NaCl का, तो वो किसके बराबर होगा ग्राम में 58.5 के। और इसके अलावा हम इसे ये भी कह सकते हैं ये 1 मोल है किसका सोडियम क्लोराइड का। 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये किसके बराबर है 1 ग्राम 100 ग्राम के। तो इसके अलावा ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है एटॉमिक मोलिकुलर और फॉर्मूला मैस को हमने एक्सप्रेस किया था किस यूनिट में ग्राम में, जिसको हम मैस भी इनके मास को हमने एक्सप्रेस किया था ग्राम में। तो इनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, एटम में डिफरेंट है, मॉलिक्यूल में डिफरेंट है और फॉर्मूला मैस में डिफरेंट है, लेकिन इनमें एक चीज़ क्या कॉमन है ये सब इसके बराबर है 1 मोल के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। पहले हमने स्टडी किया था टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, आगे हमने स्टडी किया था मैसेस को उनके यूनिट्स में ग्राम में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।